नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासिफाई सुधीर में। आज हम एक बड़ा मस्त सा टॉपिक करेंगे। मस्त क्या है? अब इस टॉपिक के अंदर जो बात करेंगे ना, हम किसी इंसान के बारे में कोई एक अलग से इंफॉर्मेशन देंगे। क्या देंगे? इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया? कोई इंसान कैसा है? क्या वो खुश है? क्या वह क्या वो इंटेलिजेंट है? क्या वो समझदार है? क्या वो नाखुश है? क्या वो गरीब है? इन चीजों को सेंटेंस के अंदर कैसे लिखते हैं? एक एक बात को बड़ी बारीकी से देखते हैं। हमने पिछली क्लास के अंदर इस तरह के सेंटेंस देखे थे पढ़ने। एक सेंटेंस को हम कैसे लिखते हैं, यानी किसी चीज को दबाव डाल के कैसे बोलते हैं, वो सेंटेंस हमने पढ़े थे। आज जो हम सेंटेंस पढ़ेंगे बड़े ध्यान से देखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे वाली चीज सीखेंगे यहाँ पे। देखो, जब भी हम किसी इंसान की बात करते हैं ना, पिछली क्लास में बताया था इंसान का मतलब क्या होता है। हम जब भी किसी की बात करते हैं, किसी का मतलब क्या होता है, उस चीज को बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जी सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं अपनी बात करता हूं, अपने को क्या बोलते हैं? हमें आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपने आप को आई बोलते हैं। समझ में आ गया ना? इसके बाद हम सामने वाले को क्या बोलते हैं? सामने वाले को बोलते हैं जी यू। अगर हमने बोलना पड़े दोनों को एक साथ मिला के, आई का मतलब क्या होता है? मैं होता है। क्या होगा? आई का मतलब मैं। यू का मतलब, देखो एक बार और लिख लेते हैं इनको। अगर हमने किसी को दिखाना पड़े, लड़के को दिखाना पड़े, तो क्या बोलेंगे? ही के साथ। अगर किसी लड़की को दिखाना पड़े तो सी के साथ। अगर कोई चीज को लिखना पड़े तो इट के साथ लिखते हैं। समझ में आ गया ना? अगर हमारे को एक से ज्यादा किसी इंसान को किसी इंसानों को दिखाना पड़े, किसी चीजों को दिखाना पड़े, तो क्या लिखते हैं? उसके लिए लिखते हैं जी हमें दे। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखो, आयो क्या बोला? इसको आई नहीं बोलना आपने। क्या? इसको आई नहीं बोलना है, इसको बोलते हैं आए। क्या बोलते हैं? इसको आए बोलते हैं। आए का मतलब क्या होता है? मैं। सामने वाले को क्या बोलते हैं? यू। यू का मतलब होता है आप। क्या होता है? यू का मतलब है आप होता है, या होता है आपको, या बोलते हैं आपका। वी का मतलब क्या होता है? वी होता है जी हम, या बोलते हैं इसको हमें। समझ में आ गया ना? या इसको बोलते हैं हमको। क्या बोलेंगे इसको? हमको। समझ में आया ना? इसका मतलब क्या होता है? ही का मतलब होता है किसी लड़के को दिखाता है। क्या बोलेंगे? ही किसी लड़के को दिखाता है। ही का मतलब होता है जी वह। ये होता है किसी लड़की को दिखाता है। किसको दिखाता है? किसी लड़की को दिखाता है। इसका मतलब भी वह होता है। इसका मतलब क्या होता है? इट। इट का मतलब भी क्या होता है? वह होता है। या कई बार बोल देते सेंटेंस के अंदर उसे। क्या बोल देते हैं? उसे। ये आ गया अपने पास दे। दे का मतलब होता है वे। या बोल सकते हैं इन्हें उनको, या हम इसको लिख सकते हैं उन्होंने। समझ में आ गया ना? इनको बोलते हैं। देखो, ये जो चीजें लिखी गई ना, इसका मतलब क्या होता है? ये जब भी हमारे को कोई सेंटेंस बोलना पड़ता है ना, कोई वाक्य बोलना पड़ता है। क्या बोला? कोई वाक्य बोलना पड़ता है हमारे को। वाक्य में सबसे जो जरूरी चीज होती है ना, वो होता है कोई इंसान जिसकी हम बात करते हैं। क्या बोलेंगे? उस इंसान की बात करते हैं, उस पर्सन को दिखाते हैं, उसको या बोलते हैं आई। देखो, वो सभी इंसान क्या होते हैं? वो साथ ही हैं। याद रख लेना, वो 7 इंसान है जिसकी हम बात कर सकते हैं। पहला इंसान, मैं खुद की बात करता हूं, उसको बोलते हैं आई, ऊपर लिखा है। दूसरा इंसान होता है जिसके साथ मैं बात कर रहा हूं, सामने वाला, उसको क्या बोलते हैं? आप। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? यू। फिर हम बोलते हैं किसी को, क्या बोलेंगे? जब सामने वाला यू और मैं अपनी बात करता हूं, दोनों को क्या बोलेंगे? वी बोलेंगे। अगर मैं किसी लड़के को दिखाना चाहूं तो क्या बोलूंगा? ही। या फिर किसी लड़के को दिखाना चाहूं तो क्या बोलूंगा? सी। या किसी चीज को दिखाना चाहूंगा तो क्या बोलूंगा? इट। क्या बोलूंगा? इट बोलूंगा। अगर मैं दो से ज्यादा या एक से ज्यादा किसी इंसान को या किसी चीज को दिखाना चाहूं तो क्या बोलूंगा? हम उसको दे बोलूंगा। समझ में आ गया ना? इसी को क्या बोला हमने? सब्जेक्ट बोला। क्या बोला इसी को? सब्जेक्ट। जिसकी सेंटेंस के अंदर हम बात करते हैं उसको बोलते हैं जी हमें सब्जेक्ट। समझ में आ गया ना?
उसके बाद हम किसी टाइम को दिखाते हैं, क्या बोला, हम किसी टाइम को दिखाते हैं। ये इज एम आर का मतलब अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, इसको रोको एक बार। उसके बाद हमने क्या लिखा, पहले तो उस इंसान की बात की हमने, और फिर क्या की बात मैंने, उसकी एक अलग से बात बताई हमने। अलग से बात का मतलब पता क्या होता है, हम किसी इंसान की कोई विशेषता बता रहे हैं, वह इंटेलिजेंट है। अब इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, मैं ईमानदार हूं, इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, कोई इंसान गरीब है, इस बात को कैसे लिखेंगे, कोई इंसान बहादुर है, कैसे लिखेंगे, कोई लड़का स्मार्ट है, कैसे लिखेंगे। उन्हीं बातों को अब समझते हैं। देखो, अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं अपनी बात, सबसे पहले तो अपनी बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं, अपनी, बाकी छोड़ो, पहले अपनी बात करो। अगर मैं क्या बोलूं, अगर मैं इंटेलिजेंट हूं तो क्या बोलूंगा, किसकी बात की मैंने, अपनी। अपने को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपने को, आई बोलते हैं। अब इंटेलिजेंट होना क्या है, इंटेलिजेंट होना क्या है, मेरी विशेषता है, क्या बोलेंगे, इंटेलिजेंट होना मेरी विशेषता है। तो क्या लिखा मैंने, आई इंटेलिजेंट। क्या लिखा मैंने, आई इंटेलिजेंट। समझना, बड़े ध्यान समझना। ये मैंने बात की सब्जेक्ट की, आई हो गया। ये मैंने बात की उस इंसान की, एक बात है, वो क्या है, इंटेलिजेंट है, होशियार है वो, क्या वो इंटेलिजेंट है। समझ में आ गया ना। अब एक बात बताओ, इस इंसान को, बड़े ध्यान सुनना, इस इंसान को मतलब इस आय को इसके साथ जोड़ने के लिए, इंटेलिजेंट को जोड़ने के लिए हमारे को किसकी जरूरत पड़ेगी, किसी वर्ब की जरूरत पड़ेगी। क्या बोला, किसी वर्ब की जरूरत पड़ेगी। दोबारा फिर सुनो, इस बात को दूसरे तरीके से समझते हैं। क्या बोलेंगे, इस बात को दूसरे तरीके से समझते हैं। वो कैसे, आई इंटेलिजेंट। किसकी बात कर रहा हूं मैं, अपनी बात कर रहा हूं, किसकी, इंटेलिजेंट। आया समझ में, अब है, अब मैं इस बात को, ये इंसान इंटेलिजेंट है, मैं इंटेलिजेंट हूं, कब है, क्या मैं इस टाइम की बात कर रहा हूं, क्या बोलेंगे, क्या मैं इस टाइम की बात कर रहा हूं। अगर मैं इस टाइम की बात करता हूं, इसका मतलब क्या होगा, टाइम तीन होते हैं अपने पास, ध्यान से नोट करना इस बात को। टाइम अपने पास तीन होते हैं, वो कौन से, पहला टाइम होता है अपने पास प्रेजेंट टाइम, समझ में आ गया ना। दूसरा टाइम होता है अपने पास पास्ट, जो अब नहीं है, समझ में आ गया। तीसरा टाइम जो अब नहीं है, आएगा, बात करेंगे, उसको बोलते हैं जी फ्यूचर। क्या बोलते हैं उसको, फ्यूचर बोलते हैं। समझ में आ गया। अगर मैं इंटेलिजेंट हूं, कब, अब की बात करता हूं, तो इसका मतलब अब की कोई किसको दिखाएगा, इसको दिखाएगा। इसको बोलते हैं जी हिंदी में वर्तमान। क्या बोलते हैं इसको, वर्तमान, जो अभी के बारे में बताता है। इसको बोलते हैं पास्ट, यानी भूतकाल, जो अब नहीं है। समझ में आ गया। इसको बोलते हैं फ्यूचर, जो अब नहीं है, आने वाला टाइम है, आएगा, बात करेंगे, यानी भविष्य काल। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। प्रेजेंट क्या होता है, इसका मतलब अब, पास्ट क्या है, जो अब नहीं है, पहले था, हो गया, और उसके बाद हमने बात की फ्यूचर का मतलब है जो आएगा टाइम। अब समझते हैं, पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की। क्या बोला हमने, पहले बात की हमने प्रेजेंट टाइम की। मैं अगर इंटेलिजेंट हूं, कब, अब, तो क्या लिखूंगा, याद रखना, इसको लिखूंगा मैं, आई एम इंटेलिजेंट। क्या लिखेंगे इसको, आई एम इंटेलिजेंट। समझ में आ गया ना, क्या हूं मैं इंटेलिजेंट हूं। समझ में आया ना। अब सेंटेंस क्या लिखा हमने, ऊपर देखो क्या लिखा है, मैं खुश हूं। क्या बोला मैंने, सेंटेंस बना के देखते हैं सारे के सारे। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, बस थोड़ा ध्यान देना। मैं खुश हूं, खुश होना क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैप्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैप्पी। क्या खुश होना किसी इंसान की विशेषता है, बिल्कुल है, खुश होना किसी इंसान की विशेषता है। अब अगर मैं यहां पे क्या लिखूं, हैप्पी लिख दूं तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। क्या बोला मैंने, आई एम हैप्पी, आई एम ए हैप्पी। मैं क्या हूं, खुश हूं, कब, अब। समझ में आ गया ना, आई एम ए हैप्पी। समझ में आया। देखो अब दोबारा सुनिएगा बड़े ध्यान से, जो अगर समझ में नहीं आती ना, थोड़ा और तरीका देख लो, आसान सा। इसको क्या बोला हमने, आए, इसको क्या बोला हमने, ये रहा,
एम, इसको बोले जी हूं, ये रहा, ये है अपना हूं। और ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, जो इंटेलिजेंट होता है इसका मतलब समझदार, समझ में आना। और इसका मतलब क्या होता है, हैप्पी का मतलब होता है खुश। क्या बोला हमने, हैप्पी का मतलब होता है खुश। अगर मैं अपनी बात करता हूं, आई, मैं, एम, हूं क्या, खुश, हैप्पी। समझ में आ गया ना, ये अब आ गया समझ में, ये है कहां से आता है, हूं कहां से आता है। इस एम का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम, अगर आप कहना चाहो तो इसका मतलब होता है हूं। मैं कैसा हूं, आई एम इंटेलिजेंट, मैं खुश हूं। अगर मैं बोलता हूं मैं हैप्पी हूं, तो आई एम हैप्पी। आई के साथ प्रेजेंट टाइम में दिखाने के लिए क्या लिखते हैं, आई के साथ एम लिखा जाता है। अब यहां पे कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी है। मैं इंटेलिजेंट हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम हैप्पी, सॉरी इंटेलिजेंट। अगर मैं हैप्पी हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम हैप्पी। अगर मैं अच्छा हूं तो क्या बोलेंगे, अच्छा क्या होता है, गुड, तो क्या बोलेंगे यहां पे, मैं अच्छा हूं तो आई एम गुड। समझ में आ गया ना, क्या बोलेंगे, आई एम गुड, इसका मतलब मैं अच्छा हूं। अब मैं ठीक नहीं हूं, क्या बोलेंगे। कई बार क्या होता है, इसका उल्टा बताओ मेरे को, देखो, अगर मैं खुश हूं तो आई एम हैप्पी, अगर मैं अच्छा हूं तो आई एम गुड। मैं तो उदास हूं, उदास होना क्या होता है, उसको आज के बाद बोलना मैं उदास हूं, आई एम सैड। तो क्या बोल सकते हैं उसको, बोलेंगे आई एम सैड। समझ में आ गया ना, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, मैं उदास हूं, आई एम सैड, मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, मैं इंटेलिजेंट हूं, आई एम इंटेलिजेंट, मैं ईमानदार हूं, तो क्या बोलेंगे, आई एम ऑनेस्ट। क्या बोलेंगे, आई एम ऑनेस्ट। याद रखना, बस कुछ नहीं करना है, आई के साथ एम लगाओ, जो अब है, अब टाइम है, आई के साथ एम लगाओ, फिर वो शब्द लगा दो जो विशेषता उसकी, खुश है ना खुश है। आया समझ में, मैं क्या बोला, खुश हूं, आई एम हैप्पी, मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, अगर मैं उदास हूं, आई एम सैड, अगर मैं ईमानदार हूं, आई एम ऑनेस्ट, अगर मैं स्मार्ट हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम स्मार्ट। लिख लो ये शब्द को, क्या बोलेंगे, आई एम स्मार्ट। समझ में आना, अगर मैं बुद्धिमान हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम वॉइस। क्या बोलेंगे, वॉइस। मैं कैसा हूं, बुद्धिमान हूं। आया समझ में, सारी बातें समझ में आ रही हूं, कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ एम रखना है और उस विशेषता वाले शब्द को लगा देना है। गुड होना, सैड होना। अब मैं बोलूं, मैं तो, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, मैं पैसे वाला हूं। समझ में आ गया ना, पैसे वाला होना क्या होता है, ये होता है किसी की अमीरी को दिखाता है। किसको दिखाता है, किसी इंसान के अमीर होने को दिखाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, मेरे पास पैसा, तो क्या बोलूंगा, आई एम रिच। क्या बोलूंगा, आई एम रिच। अब किसी इंसान के पास पैसा ना हो तो क्या बोलेंगे, अगर मान लेते, पहले मैं अपने अपने से लिखो हर सेंटेंस को, अपने से जोड़ो पहले, फिर आएंगी हर बात समझ में। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, मैं सैड हूं, मैं सॉरी उदास हूं, आई एम सैड, अच्छा हूं, आई एम गुड। उसके बाद हमने बात की, बुद्धिमान हूं, आई एम वॉइस, इंटेलिजेंट हूं, आई एम इंटेलिजेंट, हैप्पी हूं, आई एम हैप्पी। नाखुश भी होता है, इसको अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहे ना, उल्टा लिखना चाहे, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, अगर मैं ना खुश हूं तो क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं अनहैप्पी। क्या बोलते हैं इसको, अनहैप्पी। आया समझ में, क्या बोलते हैं इसको, आई एम अनहैप्पी। समझ में आ रहा ना, मैं हैंडसम हूं, क्या बोलते हैं, मैं हैंडसम हूं, बड़ा सुंदर लगता हूं मैं, तो क्या बोलेंगे, आई एम हैंडसम। समझ में आ गया ना, स्मार्ट हूं, आई एम स्मार्ट। उसके बाद अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं इसको, सैड लिखा हमने, ईमानदार लिखा मैंने, मैं तो बहादुर इंसान हूं, क्या बोलेंगे, मैं बहादुर हूं, आई एम ब्रेव। क्या लिखेंगे, आई एम ब्रेव। लिखा ना, आई एम ब्रेव। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहे होंगे, शायद हर शब्द समझ में आ रहा। मैं ध्यान रखने वाला इंसान हूं, मेरी मेरी विशेषता ही है, मैं केयर करता हूं बहुत। क्या बोलूंगा, मैं बहुत केयर करता हूं, मैं केयर करने वाला इंसान हूं, हर बात को बड़े ध्यान से देखता हूं मैं। समझ में आ गया ना, क्या बोल सकते हैं उसको, आई एम केयरफुल। क्या बोलेंगे, मैं बड़ा सावधान हूं,
क्या बोलेंगे? आई एम केयरफुल, केयरफुल। समझ में आ गया ना? क्या बोलेंगे? आपको हर बात समझ में आ रही होगी। हमने किसकी बात की? अपनी बात की, ठीक है ना? अब हम किसकी बात करेंगे? सेंटेंसों को बना के देखेंगे, फिर उसमें सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं, सेंटेंस से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, इसको हम अब नेक्स्ट स्टेप पे कर रहे हैं। देखो, हमने किसके बारे में पढ़ा? अपने बारे में पढ़ा। मैं खुश हूं, ना खुश हूं, या फिर हम कह सकते हैं हम उदास हैं, अच्छे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। हम अपने बारे में एक अलग से क्या दे रहे हैं? इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एक अलग से बात बता रहे हैं। इसी को इंग्लिश में पता क्या बोलते हैं? इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं इसी को? एडजेक्टिव बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विशेषण बोलते हैं। किसी इंसान का अच्छा होना, बुरा होना, अमीर होना, गरीब होना, क्या है? विशेषता है। किसकी बात की हमने? अपनी बात की। अगर मैं बात करता हूं सामने वाले, किसकी बात करता हूं? अगर मैं सामने वाले की बात करता हूं, सामने वाले क्या बोलते हैं? अगर मैं बात करूं यहां पे सामने वाले की, अगर मैं बात करता हूं मैं अपनी और वी की, याद रखना, यू की, वी की, या मैं बात करता हूं दे की। समझ में आ गया ना? ये कौन है? इन्हीं को तो क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इन्हीं को? इन्हीं को बोलते हैं हम सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया आपका। इन्हीं को क्या बोला हमने? सब्जेक्ट। ऊपर लिख रखे सभी, हिंदी में आप समझा चाहो समझ सकते हो। आगे देखो, इनके साथ क्या लगेगा? आई की जैसे हमने आई के साथ क्या लगाया था? हमने एम लगाया था। क्या लगाया था? एम लगाया था। तो इनके साथ क्या लगाएंगे? इनके साथ लगाएंगे जी आर। क्या लगाएंगे? इनके साथ लगाना आपने आर। समझ में आ गया ना? लगाया आर। अब वो विशेषता दिखाने वाला शब्द लगा देंगे। समझ में आ गया ना? जैसे हमने देखा था ना, देखो सेंटेंस बना लेते हैं इनमें से कोई। देखो, पहला है आप। क्या हो? आप ईमानदार हो। तो क्या बोलेंगे? यू आर इंटेलिजेंट। क्या बोलेंगे उसको? यू आर इंटेलिजेंट। समझ में आ गया ना? उसके बाद हमने बात की, किसकी बात की? वे। वे तो अपने पास कहां पे? सेंटेंस के अंदर, इसके अंदर है। तो क्या लिखेंगे? क्या वो गरीब हैं? दे आर पुअर। क्या लिखेंगे इसको? दे आर पुअर। अगर वो पैसे वाले हैं, उनके पास पैसे हैं, तो इसका मतलब क्या कहेंगे हम? वे रिच हैं। तो क्या बोलेंगे? दे आर रिच। समझ में आ गया ना? अगर वो बहादुर हैं, उनके अंदर तो बड़ी बहादुरता है ना? वो बहादुर इंसान है, वो डरते ही नहीं है। तो क्या बोलेंगे? दे आर ब्रेव। ब्रेव होना क्या है? ईमान। क्या होना है ये? इसका मतलब क्या होता है? ब्रेव का मतलब होता है बहादुर होना। समझ में आ गया? जो किसी से डरता ही नहीं होता है, हर काम को बड़ी अच्छे तरीके से करता है। जैसे हमारे जो क्या होते हैं, आर्मी में होते हैं ना, हमारे जवान होते हैं, क्या बोलते हैं? वो ब्रेव होते हैं। दे आर ब्रेव। क्या बोलेंगे? दे आर ब्रेव। समझ में आ गया ना? एक और चीज देखो यहां पे, अगर मान लेते हैं सामने वाले की बात करते तो यू, देखो सभी के साथ क्या आएगा? आर आएगा। याद रखना इस बात को, क्या आएगा सभी के साथ? आर आएगा। दे आर, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर पुअर, दे आर रिच, दे आर ब्रेव, दे आर, वो उदास है तो क्या बोलेंगे? दे आर सैड। वे हैप्पी हैं तो क्या बोलेंगे? दे आर हैप्पी। बस आपने इस चीज का याद रखना है, इस चीज को ध्यान देना है, हम बात किसकी कर रहे हैं। और हमें ये पता क्या है? आर, ये टाइम को दिखाने वाला शब्द है। क्या ये टाइम को दिखाने वाला शब्द? देखो, अगर आप ईमानदार हो, आप ईमानदार हो का मतलब क्या है? अब है, ये बात है, ईमानदार थे नहीं, हो इस टाइम में। तो क्या बोलेंगे? यू आर ओनेस्ट। क्या बोलेंगे इसमें? इसको लिखने में हम क्या लिखना हमारे को? यू आर ओनेस्ट। समझ में आ गया ना? यू आर ओनेस्ट। आप तो बड़े स्मार्ट हो, तो क्या बोलेंगे? यू आर स्मार्ट। आप हैंडसम हो, यू आर हैंडसम। उम्मीद करता हूं आपको, देखो छोटा बच्चा होता ना तो बोलते ना, आप तो बड़े क्यूट लगते हो, है ना? बोलते ना, यू आर क्यूट। क्या बोलेंगे उसको? यू आर क्यूट। आप तो बड़े क्या है? आप तो बड़े क्यूट हो, आप ईमानदार हो, आप बुद्धिमान हो, आप
क्या बोलेंगे, बुद्धिमान क्या बोला था भाई, आपने अपने पास से करना क्या है, मैंने बता दिया आपको। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये रहा स्ट्रक्चर जी, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। उस इंसान को दिखाया, उस इंसान के बाद हमने आर लिखा, क्यों, क्योंकि टाइम को दिखाता है, और उसके बाद वो विशेषता को दिखाने वाला शब्द हमने लिख दिया है। समझ में आ गया होगा। ये क्या अपने पास स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है एक किसी इंसान की विशेषता को बताने के लिए। समझ में आ गया ना, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। एक चीज और देखो, यहाँ पे हमने बात किसी करी, अपनी भी कर ली, अपने को क्या बोलते हैं, हमें आई बोलते हैं, सामने वाले को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, वी बोलते हैं, वी को भी कर लिया हमने, हमने किसको कर लिया, दे को भी कर लिया। अपने पास क्या बचा है, ही सी इट, क्या बचा अपने पास से, ही सी इट। इनको कैसे लिखेंगे, सेंटेंस ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। कैसे, सिर्फ हमने क्या करना है, ही को लिखना है, किसको लिखना है, सी को लिखना है, किसको लिखना है, इट को लिखना है। अब करना क्या है, अब हमारे को सिर्फ क्या लिख देना है, यहां पे इज लिख देना है, क्या लिख देना है, इज। अब सेंटेंस कोई बना लो, वह उदास है तो क्या बोलेंगे, ही इज, सॉरी ही इज सैड। वह ईमानदार है तो क्या बोलेंगे, ही इज ऑनेस्ट। वह क्यूट है तो क्या बोलेंगे, ही इज क्यूट। गरीब है तो क्या बोलेंगे, ही इज पुअर। रिच है तो क्या बोलेंगे, ही इज रिच। अगर वह बहादुर है तो क्या बोलेंगे, ही इज ब्रेव। स्मार्ट है तो क्या बोलेंगे, ही इज स्मार्ट। हैंडसम है तो ही इज हैंडसम। ईमानदार है तो क्या बोलेंगे, ही इज इंटेलिजेंट, सॉरी ऑनेस्ट, क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट बोलेंगे। उसके बाद समझदार है, एक शब्द हमने सीखा था वॉइस, क्या बोले थे, हमने उसको सीखा था ना, वह समझदार है तो ही इज वॉइस। अगर समझ में, हमने किसकी बात की, ही सी इट, क्या लगाया उसके साथ, हमने साथ लगाया इज, क्या लिखा, इज लिखा उसके साथ। समझ में आना, उम्मीद करता हूं आपको एक हर एक बातें समझ में आ रही है। अगर हम इस बात को कहने का हमने तरीका देखा, अगर हमने किसी को मना करना पड़े ना, क्या बोला, अगर हमें किसी को मना करना पड़े, वह इंटेलिजेंट नहीं है, ईमानदार नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, गरीब नहीं है, अमीर नहीं है, समझ में आ गया ना, तो क्या करेंगे पता है, कुछ नहीं करना, बस एक नोट लगा देना। क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। तो क्या बनेगा, पहले हमने उस इंसान की बात की, क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे सब्जेक्ट। समझ में आ गया ना। उसके बाद हमने क्या लगाना है, हमारे को टाइम को दिखाने वाला शब्द लगा दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, हमें लिखो जी, इज एम आर, लिखा ना हमने। फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस नोट लगा देना है। ये है जी सारी की सारी कहानी आपकी। समझ में आ गया ना, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमने इज एम आर लिखा। इज एम आर क्यों लिखा, आई के साथ एम लिखेंगे, ही सी इट के साथ क्या लिखेंगे, इज। बाकी जो बचे आई यू वी दे आर लिखेंगे, और उसके बाद वो क्या लगा दो आप, अपने पास से वो विशेषता को दिखाने वाला शब्द लगा दो। वह ईमानदार नहीं है, ही इज ए नॉट ऑनेस्ट। इंटेलिजेंट नहीं है, ही इज नॉट ए इंटेलिजेंट। ब्रेव नहीं है, ही इज नॉट ब्रेव। स्मार्ट नहीं है, ही इज नॉट स्मार्ट। हाँ, यहां पे एक शब्द देखते हैं, अगर हमें किसी लड़के को बोलना पड़े ना, दो शब्द करते हैं, दो शब्द उसके लिए लिखते हैं, या तो हम लिखेंगे उसके लिए स्मार्ट, या लिखेंगे हम उसके लिए हैंडसम। अगर लड़की को बोलना पड़े तो लड़की के लिए क्या लिखते हैं, लड़की के लिए लिखते हैं ब्यूटीफुल। क्या लिखते हैं, लड़की को अगर दिखाना पड़े तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, स्मार्ट और हैंडसम नहीं, वहां पे ब्यूटीफुल लिखेंगे। क्या लिखेंगे वहां पे, ब्यूटीफुल लिखेंगे। समझ में आ गया ना, क्या लिखेंगे, ब्यूटीफुल लिखेंगे। याद रखना इस बात को, सी इज ए ब्यूटीफुल। एक शब्द और आता है इसके अंदर, बता दें, चलो देखो तो, उसको बोलते हैं गोर्जियस। क्या बोलते हैं उसको, एक शब्द और आता है लड़के के लिए, गोर्जियस। गोर्जियस, दो शब्द हैं लड़की के लिए। कोई दिखने में कैसी है, सुंदर है, तो क्या बोलेंगे, सी इज ब्यूटीफुल। अगर लड़की कैसी है, गोर्जियस है, तो दो शब्द है अपने पास, गोर्जियस या ब्यूटीफुल, अच्छी लगती है ना। सी इज गोर्जियस, सी इज ब्यूटीफुल। लड़के के लिए ही इज हैंडसम, ही इज स्मार्ट। समझ में आ गया ना। हमें कोई चीज का, किसी चीज को मना करना पड़े तो क्या लगा देना है, नॉट। एक स्ट्रक्चर तो आपका ये लिख रखा है, और एक स्ट्रक्चर आपका ये लिख रखा, जब हमें किसी को मना करना पड़ता है। समझ में आ गया ना। अगर हमारे को किसी को, एक चीज और देखते हैं, पहले
हमने एक क्लास ले रखी है इसकी, जिसमें हमने बता रखा है किसी शब्द को दबाव डाल के कैसे बोलते हैं, ठीक है ना। हम इसके लास्ट स्ट्रक्चर को लिखते हैं, हम सेंटेंस को क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, लास्ट स्टेप देखते हैं इसका। देखो अपने पास लास्ट स्ट्रक्चर देखते हैं हम। किसी से कोई बात पूछना ना, क्या करना है, किसी से कोई बात पूछना हमारे को, तो कैसे पूछेंगे। सबसे पहले क्या करना हमारे को, इस इज एम आर को पहले लिख देना। क्या लिखेंगे, इस इज एम आर को हमने पहले लिख देना है, और उसके बाद हमने क्या लिखना है, सब्जेक्ट को लिखना है, और उसके बाद क्या लिखना है, उस विशेषता को दिखाने वाले शब्द को लिखना है। आ गया समझ में। ये किसी से हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन पूछते हैं। समझ में आ गया ना। क्या वह है ईमानदार है, लड़के की बात करें, इज सी ऑनेस्ट। पुअर है, इज सी पुअर। अमीर है, इज सी रिच। स्मार्ट है, इज ही स्मार्ट। क्या वे अच्छे हैं, आर दे, क्या बोला, आर दे गुड। क्या वो गरीब हैं, आर दे पुअर। क्या वो ईमानदार हैं, आर दे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। इंटेलिजेंट हैं, आर दे इंटेलिजेंट। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, इससे समझ में आ गया ना। हमने पहले उस इंसान को लिखना है, सॉरी टाइम को दिखाने वाला शब्द है ये, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद उसकी विशेषता। मना करने के लिए हमने क्या लिखा था, हमने पहले क्या करा था, सब्जेक्ट पहले लिखा था, और उसके बाद क्या किया था, हमने इज एम आर को लिखा था, और उसके बाद हमने क्या लिखा था, विशेषता को दिखाने वाला शब्द लिखा। समझ में आ गया ना। और अगर हमने मना करना पड़े तो क्या किया था हमने, सबसे पहले हमने उस इंसान को लिखा था, और उसके बाद हमने क्या लिखा था, इज एम आर लिखा था, और उसके बाद क्या लिखा था, ये खास बात है जी, नॉट लिखा था, मना किया था, और उसके बाद हमने क्या लिखा, विशेषता को दिखाने वाला शब्द। ये तीन स्ट्रक्चर आप याद रख लेना जी, कोई भी सेंटेंस अपने पास से बना सकते हो। समझ में आ गया ना, ये तीन स्ट्रक्चर आपने याद रखना। अब जो ये सेंटेंस लिखे ना, बड़े क्या ये आसान है। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। आप ईमानदार हो, यू आर, ईमानदार क्या होता है, ऑनेस्ट। वह अमीर है, ही इज, पढ़ा था ना, ही इज रिच। अनिल बहादुर है, अनिल इज बहादुर। बहादुर क्या बोलते हैं, ब्रेव। अनिल इज ब्रेव। सुनीता सुंदर है, सुनीता इज ब्यूटीफुल या गॉर्जियस। उसके बाद वे गरीब हैं, दे आर पुअर। उसके बाद हमने वह ठीक ठाक, ये सब देखो जी, वह ठीक ठाक है, इसको बोलते ठीक ठाक को क्या बोलते हैं, सो बोलते हैं। ही इज ए सो। वह ठीक ठाक है, याद रखना इसको, ही इज सो। हम बुद्धिमान हैं, वी आर वॉइस। उसके बाद वह, तुम उदास हो, यू आर सैड। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे ऐसी क्लासें आपके लिए हम हर दूसरे दिन एक क्लास आती रहेगी आपके लिए। समझ में आ गया, शाम के टाइम पे क्लास आती रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।